एपिसोड की शुरुआत होती है जब वल्लभ जी जल्दी जल्दी बिरामी हाउस पहुंचते हैं ताकि मिहिर से एक ज़रूरी चेक पर साइन करवा सकें। मिहिर चेक पर साइन करते हुए उन्हें बताता है कि वो 2-3 दिनों तक ऑफिस नहीं आएगा और उनकी सभी मीटिंग्स को दोबारा सेट करने को कहता है। तभी तुलसी वल्लभ जी को रोककर मुस्कुराते हुए कहती है, नाश्ता करके ही जाइएगा, आपकी पसंद की चीज़ें बनवाई हैं। वल्लभ जी आभार जताते हैं। इसी दौरान मिहिर को सुज्जू का फ़ोन आता है। सुज्जू परेशान आवाज़ में कहती है, दीप बहुत टूट चुकी है, आपको आकर बात करनी पड़ेगी। मिहिर चिड़चिड़ाते हुए बोल देता है कि उसके पास समय नहीं है और शादी की तैयारियां चल रही हैं। बिन सुने ही फ़ोन काट देता है। इसके बाद वो परी को शॉपिंग पर चलने के लिए कहता है। परी तुरंत खुश होते हुए उसे गले लगा लेती है। तुलसी वल्लभ जी से पूछती है कि कामकाज कैसा चल रहा है। वल्लभ जी हिचकिचाते हुए बताते हैं कि घर में जितना तनाव बढ़ा है उतना ही ऑफिस पर भी असर पड़ रहा है। फिर अचानक वो एक चौंकाने वाली बात बताते हैं। नोएना मैडम ने कहा है कि वो अपनी जगह ऑफिस में मिताली को बैठा देंगी और खुद हमेशा के लिए यूएस जाने की सोच रही हैं। तुलसी हैरान रह जाती है। नोएना यूएस क्यों जाएगी? मिहिर ने कुछ कहा क्या? वल्लभ जी बताते हैं कि मिहिर ने उल्टा कह दिया था कि अगर वो जाना चाहे तो वो उसे नहीं रोकेगा। वल्लभ जी चले जाते हैं और तुलसी गहरी सोच में पड़ जाती है। यहाँ दूसरी ओर रमन नशे में धूत होकर ज्वेलरी स्टोर में घुसता है और हर महिला को अजीब नज़रों से देखता है। वो सेल्स गर्ल से कहता है कि उसकी होने वाली पत्नी के लिए कंगन चाहिए और लड़की को जबरन बैंगल्स ट्राई करने को कहता है। इसी समय मिहिर और परी भी दुकान में पहुंचते हैं। रमन की हरकतें देखकर परी कहती है, ये तो नोएना आंटी का दोस्त है, शादी कर रहा है क्या? मिहिर गुस्से में रमन को रोकते हुए कहता है, अगर खरीदना है तो अपनी मंगेतर को साथ लाओ, दूसरों को परेशान क्यों कर रहे हो? तभी पीछे से नोएना आती है और मिहिर से अनदेखी का नाटक करती है। वो जानबूझकर तेज आवाज में मंगलसूत्री देखने को कहती है। अचानक रमन आकर नोएना के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, यही है मेरी होने वाली वाइफ। मिहिर ये सुनकर दंग रह जाता है। दूसरी तरफ सुज्जू नोएना को समझाती है कि रमन जैसा आदमी उसकी जिंदगी खराब कर देगा, लेकिन नोएना ठान चुकी होती है कि अगर मिहिर को मेरी परवाह है तो वो रमन को देखकर बौखला उठेगा और तब उसे समझ आएगा कि मैं उसके लिए क्या हूँ। सुज्जू हैरान रह जाती है कि ये सब मिहिर को जलाने के लिए किया जा रहा है। छिपकर मिताली ये सब सुन लेती है और हैरानी से पता करता है कि नोएना और मिहिर के बीच कुछ चल रहा है। परी और मिताली वर्कआउट करते हुए लौटती हैं। मिताली चौंकाने वाली खबर सुनाती है, तुझे पता है मिहिर अंकल और नोए मासी के बीच अफेयर चल रहा है। परी हैरान रह जाती है। तुलसी तैयार होकर मिहिर से पूछती है कि कैसी लग रही हूँ। मिहिर बेरुखी से जवाब देता है। तुलसी हल्के फुल्मे अंदाज में माहौल ठीक करने की कोशिश करती है। वो कहती है, हम इतना क्यों लड़ रहे हैं, आज रात के लिए सब भूल जाएं, चलो डेट पर चलते हैं। दोनों निकलते हैं और रास्ते में तुलसी म्यूजिक ऑन कर देती है। मिहिर उसे बंद कर देता है, कहता है ड्राइव में बाधा होती है। तुलसी हंसते हुए कहती है, फिर हम बातें कर लेते हैं। मिहिर वापस म्यूजिक चला देता है। अंगद होटल में नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाता है। मैनेजर उसकी पढ़ाई देखकर कहता है कि इतनी क्वालिफिकेशन वाला लड़का ये काम क्यों करना चाहता है। अंगद जवाब देता है, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सोच छोटी बड़ी होती है। रेस्टोरेंट में मैनेजर उनका वेलकम करता है। तुलसी मेन्यू देखकर चौंक जाती है। यहाँ तो सब कुछ बहुत महंगा है, लेकिन फिर भी वो अंगारा टिक्का और काली मिर्च कबाब ऑर्डर कर देती है और यहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।